आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि हमें प्रश्न में कहा गया है कि एकधा आयनित कार्बन परमाणुओं के नाभिक में क्या होता है। दोस्तों हमें बताना है कि हमारे जो कार्बन के परमाणु जो कि आयनित अवस्था में होते हैं, जिसमें एक आयन होती हैं, उसमें हमारे नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो हो जाएगा रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो रासायनिक सूत्र में हमारा जो कार्बन के यौगिक हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सभी कण के व्यवस्था जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो कार्बन हो जाएगा, जो कि हमें प्रश्न में कहा गया है कि हमारा जो कार्बन है वो कौन सा है, आयनित कार्बन है। ठीक है, और उसमें आयन कितने हैं, उसमें है एक आयन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो कार्बन होता है, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों हमारा 6 और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 12। ठीक है, और हमें यहाँ पर किस में बताना है, हमें यहाँ पर जो आयनित कार्बन को बताना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कार्बन में एक प्लस आयन और साथ में यहाँ पर हमारे जो कार्बन पे एक माइनस आयन, इन दोनों के बारे में चर्चा करता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर आयनित कार्बन पे यह नहीं कहा गया है कि इसमें प्लस आयन है या माइनस आयन, तो हम इन दोनों को के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या होने वाले व्यवस्था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेता हूँ और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो पहला है कार्बन, जो कि है हमारा C1+, ठीक है, जिसमें परमाणु क्रमांक है 6 और इसका द्रव्यमान है दोस्तों 12। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। हमारे जो नाभिक में जो कण होते हैं दोस्तों, वो हम जानते हैं कि हमारे परमाणु द्रव्यमान के कण होते हैं, जो कि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान दोस्तों हमारा है 12। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो परमाणु द्रव्यमान इसमें 12 है, मतलब कि इसमें दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उन दोनों की संख्या होगी दोस्तों 12। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या होगी 6। और अगर दोस्तों हम इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, वो भी दोस्तों हमारी 6 आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर प्रोटॉन की संख्या मैं 6 रखूंगा तो 6 इधर जाके इससे माइनस होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा यौगिक है, जो कि हमारा C6 और 12 और इसमें 1 माइनस आयन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों इसका भी क्या होता है, परमाणु भार जो है या फिर द्रव्यमान जो है वो 12 होता है, और इसमें भी दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है कि इसमें भी 6 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 6 हो जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें 6 हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी हमारे कार्बन पे कोई भी आयनित अवस्था में होता है, चाहे वो +1 पे हो या फिर -1 पे हो, ठीक है, तो उस अवस्था में दोस्तों उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, बट दोस्तों उसमें जो परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो क्या होती है, वो समान होते हैं। ठीक है, और इसके कारण से उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, किसी भी अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अवस्था जो होती है वो क्या होती है, संख्या वो होती है दोस्तों समान। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो कार्बन के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, वो होगी 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी होगी 6। तो दोस्तों हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि हमारे जो प्रश्न में पूछा गया था कि नाभिक में क्या होता है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। दोस्तों हमने देखा कि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 6, तो ये कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो दूसरा विकल्प है उसमें कहा गया कि 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी आ रही है, 6, तो यहाँ पर 5 कहा गया है, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो तीसरा विकल्प है उसमें कहा गया है कि 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों हम जानते हैं कि जब हमारे ये 1+ हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी वो भी हम निकाल लेते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए दोस्तों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, और इसने दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ली, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है, बदल रही है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आ रही है वो हमारे आयनित अवस्था में 5 या 7 आ रही है, ना कि 6। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि हमारे चौथे विकल्प में 12 प्रोटॉन, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि हमारे प्रोटॉन की संख्या कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारी 6।
ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो विकल्प एक पहला है जो कि हमारा ऑप्शन ए है, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।